हेलो एवरीवन, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कमेंट जो आपके कमेंट होते हैं हम लोग के वीडियोस पे, उस पे भी आप लोग के क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, कुछ हम लोग के पास क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सीमंत बघेल जी की चार्ट को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीमंत बघेल जी का चार्ट। चलिए तो ये देखेंगे, इनकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लिए। अब इनके डिटेल हम लोग लिखते हैं चार्ट में। यहाँ पे हमने लिख दिया है सीमंत बघेल जी का 19 सितंबर 2002 5 बजे शाम में है इनका। देखिए अपने टाइम जो लिखा है ना 5 बजे एक्यूरेट लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा संदेहास्पद हो जाता है। क्योंकि अगर बहुत आप एक्यूरेट लिखते हो यानी कि बहुत चांसेस है कि ये समय गलत होगा। लेकिन चलिए, क्योंकि हो सकता है भाई 5 बजे भी लोग पैदा हुए ही होंगे, तो हम आपका 5 बजे लेके ही अभी चल रहे हैं क्योंकि आपने यही टाइम दिया है। ओवरऑल आप एक बार चार्ट के डिटेल्स को देख लेंगे और हम लोग इसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये आप डिटेल देखेंगे, ये चार्ट है और ये डिटेल है। चलिए आप लोग देखेंगे चार्ट को कैसे रीड करते हैं। अगर आप चाहते हो एस्ट्रोलॉजी सीखना तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप कोर्स लिख के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि इनका बुध उच्च का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु उच्च का है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा गुस्से की वजह से यहाँ पे सूर्य के राशि में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि अग्नि तत्व है और यहाँ गर्म हो गए हैं। तो अब ये थोड़ा ओवरऑल गुस्से वाला चार्ट हो जाता है। हालांकि कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी है, देखिए लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है, लग्नीश की पोजीशन बहुत अच्छी है। लगन में चंद्रमा बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। किस भाव के स्वामी है वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो इनकी कुंडली की गर्मी है उसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेगा। आप लोगों को पता होगा भगवान श्री राम के भी लग्न में ही चंद्रमा बैठा था, इसीलिए वो इतने कूल थे, शांत थे। यहाँ पे देख लेंगे, इस घर के स्वामी हैं गुरु, जो उच्च के होके बैठे हुए हैं। सॉरी, इस घर में उच्च के होके गुरु बैठे हुए, इसके स्वामी चंद्रमा आके बैठ गए हैं फर्स्ट हाउस में। ये हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता, यानी इनको इन्फेक्शन से बचना है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना है। ये कुछ चीज़ें तो इनको ध्यान रखनी है, छोटा मोटा ऑपरेशन ये करवा सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देख लीजिए कि यहाँ पे जब चंद्रमा है ना तो ये इन्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ऑलरेडी जो लंबे स्टे करने वाली बीमारी है उसमें बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा और न्यूरो संबंधी समस्या से भी आप सचेत रहिएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। राहु केतु को आप देख लीजिए, राहु केतु ने क्या किया है, सारे प्लैनेट्स को एक साइड कर दिया है ना। सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा बाहर निकले हुए हैं, है ना। बाकी सारे प्लैनेट एक साइड में ही हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है, यानी आपकी कुंडली की बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो रही है। इसके लिए राहु केतु पूजन आपके लिए अनिवार्य रहेगा। राहु केतु शांति पूजन, जिसे काल सर्पदोष के तौर पे भी त्र्यंबकेश्वर में करवाना चाहिए, करवा लेंगे। इससे क्या होता है, चीज़ें जो होती है ना आपके बहुत फ्लो में नहीं जा पाती, क्योंकि उन्होंने सारे प्लैनेट्स को बांधा हुआ है। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें खराब होना, थोड़ा घर का माहौल ख़राब करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ पे नॉलेज आपके में अच्छा दिखा रहा है। हाँ, आपके में एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ केतु होने की वजह से, जिस पे कि गुरु की दृष्टि भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ ये दिखा रहा है कि आप दूसरों के प्रति सेवा भाव भी रखोगे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और आप घर में कर्म भी करते दिखाई दोगे, यानी कि आप घर के लोगों के लिए काम करते हुए भी दिखाई दोगे। वैसे भी चंद्रमा जिनके लगन में होता है वो थोड़े सेंसिटिव पर्सन होते हैं। अब चलिए आइए आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनका क्वेश्चन है इनके फ्यूचर को लेके। देखिए एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो मंगल है ना, इसने आपके सेकंड हाउस को देखा हुआ है और वहीं पे आपके शनि भी देख रहे हैं। तो शनि मंगल दोनों ने देख दिया सेकंड हाउस में, यानी कहीं ना कहीं आपकी वाणी भाव पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। वहीं पे केतु भी देख रहा है। अब इससे क्या होता है देखेंगे, समझेंगे बात। उस घर का स्वामी भी आके गलत घर में बैठा है, हालांकि उच्च है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी जो वाणी है ना वो कठोर होते जा रही है। हालांकि पहले घर का चंद्रमा इसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो यहाँ शनि भी हैं, मंगल भी हैं, केतु भी हैं। यानी ओवरऑल कहे तो आप लोगों के मुंह पे सच बोलते हो। आपको लगता है सच और झूठ ही इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, किसी को हर्ट नहीं किया जाता है। अपनी बातों से किसी को अगर आप हर्ट कर दे रहे हो, यानी आपका चंद्रमा खराब होता चला जाएगा। ये शनि करवाता है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो कहें आपके मन में डालेंगे कि ये झूठ है, झूठ है, इसको मुंह पे बोलो कि ये झूठ है, झूठ है, ये सच क्या है ये बताओ इसको। ये सारी चीज़ें शनि आपके मन में लगातार चलाते हैं, क्योंकि शनि आपसे पाप कराना चाहते हैं। और जब आप पाप कर दोगे तो शनि उसका फल भी आपको देंगे।
शनि का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, सारे प्लेनेट का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। कभी हम कॉन्सेप्ट पे एक पूरा वीडियो बना देंगे कि कैसे जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपको परेशान करते हैं। चलिए अभी हम आपके सेकंड हाउस पे देख रहे हैं। तो मंगल, शनि और केतु। तो मंगल क्या करते हैं, एग्रेशन रखते हैं आपकी वाणी में। शनि क्या करते हैं, सच बोलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। और जो केतु है वो काट देते हैं, यानी ऐसी कुछ भाषा यूज करेंगे, ऐसी कुछ बातें बोल देंगे जिससे रिश्ते बिल्कुल कट से जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी आप देखो कि सूर्य की भी दृष्टि, यानी आपकी बातों पे तो बहुत काम करना है आपको। वाणी को जितना हो सके सहज रखेंगे। पहले घर का चंद्रमा इसमें आपका बहुत सहयोग करेगा और उच्च का गुरु इसमें आपको बहुत सहयोग करेगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ देख रहे हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स देख रहे हैं आपके सेकेंड हाउस में। देखिए जो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए हमने पहले आपको बता दिया। कौन देख रहा है, शनि, मंगल, केतु, ये तीनों बड़े ही खतरनाक है। उसके अलावा आपके सूर्य भी देख रहे हैं, फिर गुरु भी देख रहे हैं। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या पता चलेगा, यानी कि आपको बताए कि आपकी भाषा पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। घर में आपके जो माहौल है उसको ख़राब करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको सुधारिए। अब बात करते हैं इनके पैसे कमाने को लेके, फ्यूचर कैसा है, पैसे कमाएंगे कि नहीं। तो ये तो चीज़ों को रोकता है, राहु केतु जो है चीज़ों को रोकता है। लेकिन आइए हम इस घर को देख ले। इस घर का स्वामी उच्च का होकर बैठा है सेवा के घर में, यानी आप जॉब से बहुत अच्छे पैसे अर्न करोगे, ये भी दिखा रहा है। आप टैलेंट की बात करें तो लग्न ही आ गया है 5th हाउस में, तो अपने टैलेंट के थ्रू ही आप अच्छा पैसा जनरेट करोगे। और ये इस मामले में अच्छा है। जब भी किसी का बुध उच्च का हो, चाहे किसी भी भाव में बैठे, अगर कुंडली में बुध उच्च का है, यानी वो कहीं ना कहीं कैसे भी अपनी ख्याति प्राप्ति करते हैं, यानी उनके आसपास सराउंडिंग्स में 10 लोग उनको जानेंगे ही। ये जितना रोकना चाहे रोकेगा राहु केतु। ये आपको बहुत अच्छा फल देने के लिए जाने जाता है। टीचिंग में भी आपको, कंसल्टेंसी में आपको, IT सेक्टर, बैंकिंग, ठीक है, ये सारा सेक्टर इनका है बुध का। और ये कंसल्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मंगल लगन को देख रहे हैं तो ये टेक्निकल भी बना देता है। चंद्रमा कोई भी साइकोलॉजिकल काम, फिर ब्रेन से रिलेटेड जैसे कि कोडिंग का काम, पेपर वर्क चंद्रमा देखता है। इंस्टीट्यूट चलाने के लिए भी चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके के कार्यों में बहुत बढ़िया आपको बना रहा है। अगर आप लोगों को पढ़ाओगे तो भी बहुत अच्छा करोगे। हाँ, शुरुआत में आपको फ्री ही करना पड़ेगा, क्योंकि केतु है, इसको लोगों को फ्री में देना बहुत पसंद आता है। तो लोगों को सेवा की तौर पे अगर आप एक इंस्टीट्यूट डालते हो या ऑनलाइन करते हो कुछ भी, जिससे कि आप लोगों की सेवा कर रहे हो, तो इस केतु को बहुत अच्छा लगेगा और धीमे धीमे ये आपको उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए नेक्स्ट चार्ट पे चलने से पहले एक चीज़ हम इनको बता दें कि ये पिताजी का घर होता है, ये माता का घर होता है। माता में आपके एग्रेशन दिख रहा है। ठीक है, एग्रेशन क्या है, इस तरीके से नहीं कहेंगे कि एग्रेशन, ये कहेंगे मूड स्विंग दिख रहा है। हालांकि लीडिंग क्वालिटीज़ भी दिख रहे हैं आपके माता में। और यहाँ से आप देखो तो आपके पिताजी पे मंगल की दृष्टि है, फिर आपके गुरु की दृष्टि है ना। तो गुरु और मंगल देख रहे हैं, यानी आपके पिताजी में ज्ञान बहुत है। या तो वो टीचर भी हो सकते हैं, कैसे भी देखिए आप, नॉलेज बहुत अच्छा दिख रहा है इनके आपके पिताजी में। और केतु भी उच्च का होकर बैठा है, तो ये लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। थोड़ा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं, यानी इनका जो क्षेत्र होगा, कर्म क्षेत्र होगा, वो मंगल और गुरु से रिलेट करता हुआ होगा। थोड़ा टेक्निकल भी हो सकता है। मंगल डिफेंस के लिए भी जाने जाते हैं, टेक्निकल भी जाने जाते हैं, और मेडिकल के लिए भी इनको बहुत अच्छा माना जाता है। केतु के साथ मिलकर मेडिकल में भी बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, क्योंकि गुरु देख रहे हैं, यानी इनके नॉलेजेबल होने का बहुत अच्छा ज़्यादा और बहुत बढ़िया चांसेस दिख रही है। बहुत बार इनको ये गवर्नमेंट से भी जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ज्ञान बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा ओवर थिंकिंग दिख रहा है और एग्रेशन हल्का सा मंगल लेके आ रहा है, लेकिन गुरु के देखने की वजह से उसको न्यूट्रल कर लिया जाएगा, माना जाएगा। हालांकि रहेगा, लेकिन उसको न्यूट्रल मानेंगे, कितना चलता है। अब अगर माता के घर में आ जाए तो यहाँ राहु उच्च का होके बैठा है। इसके अलावा इस घर को कोई देख रहा है क्या, कोई नहीं देख रहा ना, नहीं देख रहा। इसका मतलब आपकी माता पे राहु की दृष्टि आ गई है। जैसे ये भी धार्मिक है तो ये भी धार्मिक है। इनको पूजा पाठ ज़्यादा ही रहता है अच्छा, लेकिन थोड़ा इनसे कंपैरेटिवली कम कहेंगे। ओके, और राहु का उच्च का होना कोई बहुत ख़राब नहीं माना जाता। अगर ये नीच होता तो बहुत ख़राब होता, फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, मम्मी के लिए बताते। बट राहु क्या होता है, थोड़ा सा मूडी होता है, अपनी बातों को ब्रेवली रखता है, कह सकते हो थोड़ा लीडिंग क्वालिटीज़ होती है ऐसे में। ठीक है, तो ये आपके माता के लिए था। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये लग्न में शनि की राशि बैठी हुई है,
इसमें शनि की राशि है, ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा माना जाता है सामंजस्य बैठाने में। तो जो सेकंड हाउस की आपकी प्रॉब्लम बताई है उसे आप बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर लोगे अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर उपाय करते हैं। तो आपके लिए विष्णु जी की पूजा हम जरूर कहेंगे कि विष्णु जी की पूजा करिएगा। ओपल धारण करना हो तो ओपल धारण कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। विष्णु जी की पूजा और ओपल धारण करना ये दोनों आपके लिए बेहतर रहेगा। राहु केतु शांति पूजन करवाइएगा। चलिए आप चलेंगे नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम आपको, और राजस्थान से हैं, फीमेल हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछते कि आपके हस्बैंड कैसे होंगे, क्या है होगा, क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने लगेंगे तो एक ही चार्ट देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आपके हस्बैंड के बारे में हम चीज़ों को बता देते हैं। 16 मई 2004। ठीक है, चलिए अब इस चार्ट को हम लोग बनाते हैं अजमेर राजस्थान से। तो ये डिटेल है इनका, देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके भी चार्ट को। चलिए अब इस चार्ट को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। लगन की डिग्री बहुत अच्छा है, शुक्र का लगन है, ये अपने आप में बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन सेकंड हाउस में ही शुक्र, मंगल और शनि तीनों आ गए हैं। तो ये थोड़ा, जब भी शुक्र मंगल एक साथ आ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि पर्सन सामान्य से ज़्यादा रोमांटिक होता है। पहले घर में सूर्य का होना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है। हाँ, ये आईसाइट्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आंखों की रोशनी को लेके जल्दी चश्मा लग जाता है, बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। ठीक है, ये सूर्य थोड़ा सा यहाँ परेशान करता है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि आपके सेकेंड हाउस में भी गर्म प्लेनेट हो गए हैं, मंगल और शनि, यानी आपकी वाणी भाव में सुधार करने की ज़रूरत है। आप घर में अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हो। इसके अलावा जो हम एक चीज़ देख रहे हैं, 12वें घर में राहु, यानी आपके पर्सनालिटी की प्रॉब्लम क्या बता रहा है, मैच्योरिटी की कमी, और राहु झुंझलाहट, गुस्सा, और पहले घर में ऑलरेडी सूर्य है जो बता दे रहा है कि आपके में ईगो प्रॉब्लम रहेगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सूर्य जो है एक ठंडी राशि में है जो कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं। राहु भी एक गर्म राशि में है, इसका मतलब कि राहु बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। शनि और मंगल एक साथ आ गए, यानी शनि की जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा रहे हैं मंगल। यानी ओवरऑल कहा जाए तो छोटी छोटी बातों में आपको बहुत आसानी से कमी निकाल लोगे, और छोटी छोटी बातें बुरी लगेंगी, और किसी में भी बहुत आसानी से आप कमी निकाल लोगे। इसके अलावा आपको गुमराह करेगा ये राहु। ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें भी आप जानोगे इसमें बहुत ज़्यादा, यानी एस्ट्रोलॉजी में आपको बचना रहेगा, नहीं तो ये गुमराह करेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बस किसी और को चार्ट दिखाएं, किसी और की बातें सुने, अपना चार्ट आप खुद ना देखें। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे कि यहाँ जो गुरु है वो सूर्य की राशि में है, तो बढ़िया चीज़, लेकिन गुरु किस में उच्च के होते हैं, 4 नंबर, यानी चंद्रमा की राशि में। इनको ठंडी राशि बहुत सूट करता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इससे एक फ़ायदा होगा कि धर्म के प्रति आस्था बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ भी गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहा है, उस पर शनि की दृष्टि भी है। खैर, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखेंगे आप राहु और केतु जो है ना आपके प्लैनेट्स को बांध दिए हैं ना। इधर एक भी प्लैनेट नहीं है सिवाय इस चंद्रमा के, नहीं है। तो चंद्रमा जब बाहर निकलता है उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, बहुत तेज मूविंग प्लैनेट है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते। आपको राहु केतु शांति पूजन करवानी होगी, ये आपके काम को डिले करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे राहु की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, और ये घर किसका होता है, ऑकल्ट का, गुप्त का। तो जो भी गुप्त चीज़ें होंगी वहीं पे आपके मंगल, शनि, शुक्र ये सारा देख रहे हैं। तो अपोजिट जेंडर से आपको बचना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑकल्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनाते हुए देखा जाएगा। चलिए आप बात करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखो एक चीज़ बता रहे हैं, आपकी माता श्री में गुरु है लेकिन सूर्य की राशि में, और वो कहाँ बैठ गया है, लगन में बैठ गया है। तो आपसे थोड़ा सा ईगो क्लैश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही है जो आपके साथ अच्छा कह सकते हो कनेक्शन जनरेट कर लेंगे, क्योंकि गुरु है। गुरु उनके नेचर को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पे शनि की दृष्टि आई है, यानी थोड़ा निगेटिव वे में लिया जाता है शनि की दृष्टि को। यानी उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसे कि मुंह पे कह देना, जो आपकी भी आदत है, लोगों को मुंह पे सच बोलना, चीज़ें अपने ख़राब कर लेना, एग्रेशन दिखेगा आपके में। लेकिन हाँ, अपोजिट जेंडर के साथ ये शुक्र बेहतर व्यवहार करता है। वहीं से आपकी मम्मी पे शनि की दृष्टि आ रहा है,
फोर्थ हाउस में, यानी आपके माता के व्यवहार की बात करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को थोपेंगी और उनका कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, कि आपको नहीं, सबको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है, कहीं ना कहीं वो व्यवहार को ख़राब कर देता है। पापा के घर की बात करें तो पापा के आपके जो घर है उस पर केतु देख रहे हैं, केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, 7, 8, 9, 10, बस गुरु की दृष्टि है, तो गुरु को कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम लोग मम्मी पापा को देखते हैं तो सप्तम दृष्टि कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम बस कंसीडर करेंगे केतु को। अब क्योंकि ये शनि की राशि, यानी आपके घर में ही सबकी ये आदत है मुंह पे बोलने की, और यहाँ पे केतु बैठ गया है, यानी कि आपके पिताजी में ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम बढ़ते हुए देखा जा सकता है, ठीक है। अभी राइट नाउ अगर बात करें तो इस बीच उनके लाइफ में ज़्यादा उठक पटक, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा होगा, क्योंकि अभी केतु है और गोचर में भी केतु, यहाँ पे आपको राहु केतु ट्रेवल करते दिख रहे हैं, यानी उनकी लाइफ में पिछले 9-10 महीने से और आगे भी अभी कुछ टाइम तक रहेगा ये प्रॉब्लम। उनके लाइफ में थोड़ा ओवर थिंकिंग और अध्यात्म की तरफ मुड़ना, ये सब बढ़ेगा। खैर आइए ज़्यादा जल्दी से चलते हैं आपकी क्वेश्चन पे, यानी आपके मैरिड लाइफ के बारे में। इस घर में हम देख रहे हैं कि इस घर का स्वामी कौन है, मंगल है। चला गया है कहाँ पे, सेकंड हाउस में। कह रहा है कि आपका परिवार आपकी शादी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, देखा जाएगा। इस घर का स्वामी शुक्र है, इस घर का स्वामी मंगल है, इस घर का स्वामी बुध है। तो यहाँ पे आप देखो वो लोग साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। बुध यहाँ है लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ बैठे हुए दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि आप जो किसी से अपोजिट जेंडर से, बाहर से, इंटरनेट से कनेक्शन भी कर रहे हो, कॉल मैसेज पे बातचीत कर रहा है, ये कौन करेगा, ये बुध करेगा, ठीक है। क्योंकि बुध को पसंद है इंटरनेट यूज करना, अपना प्रोफाइल बनाना डिफरेंट वेबसाइट्स पे, इसके अलावा यूट्यूब चालू करने, सब बुध को पसंद आता है। स्टे नहीं करता लेकिन पसंद आता है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड हाउस में। देखिए मंगल शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं वो कहीं ना आपके रिलेशन में भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, वो जो पर्सन है आपके रिलेशन से कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा ये लव मैरिज की तरफ जा रही है कुंडली, लेकिन थर्ड हाउस को प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ये अरेंज मैरिज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। है तो बहुत अच्छा लव मैरिज का योग, लेकिन यहाँ एक चीज़ को बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, ये सभी को बताएंगे। जब शनि आपकी कुंडली में प्रभाव डालने लगे, ठीक है, तो बचना चाहिए किसी अदर कास्ट कल्चर से, क्योंकि शनि आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलिए अभी आपके में सब चीज़ें बेहतर दिख रही है, सूर्य और गुरु की पोजीशन अच्छी है, ये सारी चीज़ों को बचाते हुए आगे ले चलेंगे, ठीक है। आते हैं आपके हस्बैंड वाले घर में। तो यहाँ दिख रहा है आपके हस्बैंड वाले घर में कि आपके जो हस्बैंड होंगे, जो मैरिड लाइफ होगी, जो हस्बैंड होंगे, उनके पे मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ हम नौमांस कुंडली को देख लेते हैं, D9 बोलते हैं इसको। नौमांस कुंडली में हम देख रहे हैं कि पहले घर में अगेन मंगल की स्थिति है और यहाँ मंगल उच्च का होकर बैठा है, यानी आपके हस्बैंड में मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब मंगल के प्रभाव ज़्यादा होने से क्या होता है कि उनके में गुस्सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो किसी न किसी एंगल से डिफेंस से या मंगल के किसी क्षेत्र से, जैसे कि डिफेंस हुआ, रियल इस्टेट हुआ, और अगर केतु देख रहा है क्या, नहीं राहु देख रहा है, तो रियल इस्टेट हुआ, ये जो मंगल के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उसमें वो काम करते हुए, इंजीनियरिंग भी हुआ, इसमें ये काम करते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इनके में गुस्सा दिख रहा है ना, मंगल और सूर्य भी है, तो ये गुस्सा वाला पर्सन हो जाएगा। प्रोफेशन आपको पता है कि मंगल के क्षेत्र से देखने को मिलेगा। हाँ, इंजीनियरिंग में भी CSIT, ये सारा सेक्टर, क्योंकि मंगल इंजीनियरिंग के लिए तो है, लेकिन यहाँ से शुक्र की बातें भी की जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम कहा जा सकता है कि हाँ, वो किसी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से भी हो सकता है। राहु देख रहे हैं, यानी गुस्से की प्रॉब्लम रहेगी। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में भी ये बातें चलेंगी कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। हालांकि एक बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ बनाते दिख रहा है, आप दोनों में अच्छा बनेगा, एक दूसरे को प्यार करना, रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीज़ें यहाँ से बेहतर आ रही है। अब दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि गुरु की भी दृष्टि पहले घर में है, लेकिन राहु देख रहे हैं, ये बेहतर नहीं होता है। तो गुस्से से बचिएगा, केवल गुस्सा आपके मैरिड लाइफ को थोड़ा परेशान करेगा। और जो ये शनि चंद्रमा का योग बन रहा है, हालांकि युति हम लोग नौमांस में नहीं देखते, लेकिन हमको बस ये देखना है कि पहले घर पे किसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे शनि का इम्पैक्ट आ रहा है, गुरु का आ रहा है, फिर यहीं से राहु का आ रहा है, फिर यहाँ से उच्च मंगल का आ रहा है। तो पहला घर बहुत गर्म होते जा रहा है। अगर इस वे में देखें तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा, यानी कहा सुनी ज़्यादा, झगड़ा झंझट ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं
बस ये बात है कि इसको केतु देख ले रहे हैं, ठीक है। केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ का शुक्र होना बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं प्यार ही आप चीज़ों को बचा पाएगा। अगर प्यार बना के रखेंगे, जो शुक्र है वो प्यार को बना के रखेगा और उसी से आपके यहाँ चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी। चलिए, आपके डिमेरिट्स जैसा हमने बताया, पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल करना सीखिए, जो मन में आए ना बोला करिए। और हाँ, सच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं सबको आप करेक्ट करें। चीज़ों को सुना करिए, सही समय आए तो प्यार से बात करना सीखिए, ठीक है। सही समय आने पे उसी समय बोलने की ज़रूरत नहीं है। मंगल शनि दोनों आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, आपके घर में आपकी स्थिति को ख़राब कर रहा है, झगड़ा झंझट आपके घर में बढ़ रहा है। अगेन, क्योंकि यहाँ पे राहु शनि ने भी बांध दिया है और राहु केतु ने भी, और शनि आपके सेकंड हाउस में भी है, जिसको केतु देख भी रहा है। यानी घर के अंदर आपका माहौल ख़राब होना, घर में शुभ कार्य की कमी होना, मेल बच्चों की कमी होते चले जाना, जनरेशन का ख़त्म होने की संकट आना, फिर शुभ कार्यों में डिले होते जाना, ये सारी प्रॉब्लम जो आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके लिए पूजन आपके यहाँ ज़रूरी है। बाकी आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें आपको हमने बता दिया है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। इनका भुवनेश्वर से है, उड़ीसा से। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग ना लिखा करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो टाइम किल हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट अपने क्वेश्चन लिखा करें, इससे पता चलता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। नहीं तो पूछने का तो लोग कुछ भी पूछते रहते हैं। जैसे अभी एक पर्सन जो है बहुत परेशान है, उन्होंने हमसे इतना तक पूछ रहे थे कि 12th में एक मैम हमको मारी थी, वो क्यों मारी थी। तो ये सारी राहु की वजह से होता है। लोग जब, और राहु की वजह से, कमज़ोर लगन की वजह से, या चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से। तो बहुत सारे क्वेश्चन ही आपके लाइफ का एम होना चाहिए, और उस एम में दिक्कत आ रही है क्या, वो आप हमसे पूछिए। इसीलिए हम आपके पास हैं कि चीज़ों को समझाते हुए आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। आइए अब चलते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। यहाँ भुवनेश्वर से हैं और डेट है 10/4/2003, 3:30 AM। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए देखेंगे, ये पवित्र का डिटेल है। पवित्र जी का 10 अप्रैल 2003, 3:30 AM, भुवनेश्वर से है। बहुत खूबसूरत जगह। चलिए इनके चार्ट को भी अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब इनके चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले देखें, लग्न बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन एक ही दिक्कत है, लग्न में शुक्र बैठ गया है, तो चकाचौंध की तरफ खींचता है, अपोजिट जेंडर की तरफ खींचता है, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों की तरफ अपनी ओर ध्यान लेके जाता है। इधर ध्यान लोगों का ज़्यादा भागने लगता है। दूसरी चीज़ देखेंगे, शनि चंद्रमा एक साथ होकर पंचम भाव में बैठे प्यार की कमी करवाएंगे। इसके अलावा प्यार में मन भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि शनि चंद्रमा है वहाँ पे, तो दुख के साथ साथ मन भी वहाँ जा रहा है, तो उधर मन भी जाएगा। अब लगन में शुक्र है, पंचम में चंद्रमा है, तो ये तो अब डेफिनेटली प्यार की तरफ ज़्यादा मुड़ चुका है कुंडली। राहु केतु बहुत अच्छी पोजीशन में है, एग्रेसिव होके बैठे हुए हैं। हाँ, जो इससे पहले हमने बोला कि केतु जब भी 10th हाउस में बैठेंगे तो ऐसे में आपको ज़रूर सेवा का कार्य करना चाहिए। वो आप केतु को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। केतु खुश होते हैं उससे। जब केतु खुश हो गया जिस चीज़ में ना, उसमें पूरा मन लगा देता है। इसके अलावा गुरु उच्च के भी हैं, आपके कार्यों में भी गुरु की चीज़ें दिखेंगी। यानी आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्यों को करेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। सेकेंड हाउस में सूर्य बैठा है और गुरु भी देख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जो भी बोलोगे बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोलोगे, भले ही गलत बोलोगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट बोलोगे कि सामने वाला चौंकेगा। इसके अलावा आते हैं आपके चार्ट में, आपके क्वेश्चन जो है, देखिए लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है, तो ये हम गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके हम कहेंगे कि बहुत अच्छा चार्ट बन जा रहा है। सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। साथ में आप देखो तो आपके गुरु भी बहुत बढ़िया है, उच्च के गुरु हैं, सूर्य को बल मिल गया है। उच्च के गुरु की खास बात क्या होती है, देखिए पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा चार्ट है ये। अब उच्च के गुरु की खास बात कहते हैं, बहुत लंबी देर तक पढ़ाई कर लेता है, ये गुरु की सबसे खास बात होती है। गुरु उच्च होने का फ़ायदा ये होता है कि लोगों को नॉलेज बहुत अट्रैक्ट करता है दुनिया भर। जैसे लोग क्या होता है ना कि थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं फिर बोर हो जाते हैं कि यार पूरे दिन कुछ सीखेंगे पढ़ेंगे थोड़ी, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं, गेम खेलते नहीं। उच्च के गुरु की खास बात यह है कि आप इसको पढ़ाई करने को बोलो, ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर लेगा। जब पढ़ाई से मूड ख़त्म होगा तो डॉक्यूमेंट्री देख लेना, किसी की अच्छी अच्छी बातें सुन लेना। इसको लर्न करना, सीखना, समझना हमेशा बहुत पसंद आता है, तो मूड हमेशा अच्छा रखता है पढ़ने लिखने सीखने के लिए, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। पहले घर का जो शुक्र है वही आपको थोड़ा सा परेशान करते हुए ज़्यादा दिखाई देगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपका भाग्येश है, तो आपको भाग्य से भी जोड़ा है। ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बहुत अच्छी कुंडली बन गई है। आपको पैसा बहुत अच्छा कमाते हुए दिखाई दे रहा है, पढ़ाई में मन लगवा रहा है। इस घर का स्वामी बुध है जो कि टैलेंट देता है।
ओवरऑल कहा जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा। सेकंड हाउस का सूर्य भी बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए हम डेफिनेटली कहेंगे कि आप मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब आपके लाइफ में श्योर दिखा रहा है, ठीक है, पक्का दिखाएगा गवर्नमेंट जॉब आपको, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा बात करते हैं आपके, हाँ, अपने करियर के लिए ही बेसिकली ज़्यादा पूछा है, तो करियर के बारे में हमने बता दिया। लव लाइफ को लेकर आपको दिक्कत आएगी, आपके लाइफ में हमेशा किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप के लोग ही आएंगे, इससे बचिएगा, अपने ही वर्ण में रहिएगा, जितना हो सके धर्म को फॉलो करिए, जितना ज़्यादा हो सके तो आपको ये राहत देंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। इस घर का स्वामी अपने घर से अष्टम में चला गया है, तो इस घर को दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है, तो इसलिए मैरिड लाइफ में आपको बहुत सुधार, मतलब बहुत प्यार से रहना सीखना होगा। सेकंड हाउस में सूर्य भी है, सेकंड हाउस में गुरु भी है, और सेकंड हाउस में मंगल भी है और केतु भी है। आज जितने चार्ट आ रहे हैं उनके सेकंड हाउस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रह रहा है, यानी आपको भी हम यही कहेंगे कम बोलो, आपको कम बोलना है, क्योंकि आप तीखा बोलते हो, लेकिन कम बोलिए, क्योंकि गुरु देख रहा है तो बहुत ज़्यादा बुलवा रहा है आपसे, तो थोड़ा कम बोलिए, ज़्यादा सुना करिए, ठीक है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। बोलने की चीज़ों को कम कर दीजिएगा, आप इन फ्यूचर बोलने वाले ही काम में जाने वाले हो। देखो कैसे कार्यों के लिए देखा जाएगा तो कंसल्टेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। शनि भी आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, यानी आपको भी कह सकते हैं कि मुंह पे सच बोलने की आदत। तो गुरु कह रहा है आपको बहुत अच्छी कंसल्टेंसी दे रहा है। मंगल के भाई स्ट्रेंथ आ रहा है आपकी कुंडली में, तो ये डिफेंस के सेक्टर में भी ले जा सकता है, और यूनिफॉर्म पहनाना या तो कंप्यूटर बेस्ड कार्य कराना, ये इस तरीके के कार्यों में भी आपको ले जाने की कोशिश करेगा। चलिए अब हम एक बार जल्दी से आपके चार्ट में देख लेते हैं कि दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, आपको कौन है। यहाँ पे देखो शुक्र जो है लग्न में बैठा है, यानी कि आपके लिए शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए जाने जाएंगे। क्या कोई आपको बेहतर और परिणाम दे रहा है? बिल्कुल, मंगल भी आपको अच्छा परिणाम देंगे, गुरु भी आपको अच्छा परिणाम देंगे, शनि भी क्योंकि पंचम में बैठे इसलिए अच्छा मतलब अच्छा परिणाम देने के लिए बहुत सारे प्लेनेट हैं आपके पास। तो आइए चेक करते हैं कौन दे रहा है, कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है। तो अभी राइट नाउ आपका शनि का ही चल रहा है, ठीक है, शनि का ही चल रहा है, और शनि आप देखो लग्नेश है, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो लग्नेश का टाइम चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन याद रखिए शनि है, तो जो शनि है ना वो किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली नहीं दे देते हैं, आसान नहीं होता है ऐसे लोगों में, ऐसे लोगों की लाइफ। जैसे शनि चंद्रमा की बात करें तो अभी हमने बोला आपको कि ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। इसमें खास करके 2025 के मिड के बाद से टाइम थोड़ी ख़राब हो गई होगी, इसके बाद से आपको 2024 के मिड के बाद चीज़ें थोड़ी ख़राब मिली होंगी 10वें महीने तक, और उसके बाद से हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेहतर नहीं करता है। ओवरऑल आते हैं जरा हम चलते हैं कि अभी आपका क्या दिख रहा है, कब ज़्यादा अच्छा चांसेस बना रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी इस चार्ट में क्या चल रहा है अभी को राइट नाउ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको देखो 2026 तक शनि मंगल चल रहा है। चलिए ओवरऑल ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा परेशान करता है जॉब के लिए हमको है, तो ये बहुत बढ़िया, शनि मंगल दोनों कर्म के लिए आपके बेहतर माने जाएंगे। सुख भाव में बैठा है राहु, ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा। तो राहु को अगर कंसीडर कर लेते हैं तो हमें चाहिए, लेकिन इसमें आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे लव लाइफ को लेके। चलो हम देखते हैं मंगल में चांसेस बना रहे हैं क्या। ये ओवरऑल टाइम थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। शुक्र 2026 के एंड में एक बार चांस बन रहा, ठीक है। देखो ये भी एक आपका बढ़िया समय था जो चला गया, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ इसमें कुछ ना कुछ ही आपको दे दिया है, कुछ ना कुछ आपको मिला ही होगा, कोई ना कोई फ़ायदा किया ही होगा, चाहे रिजल्ट हो, चाहे आपका घर का माहौल, घर में कुछ चीज़ें होना, लेकिन ये कुछ ना कुछ दिया होगा। ये देने के लिए बेहतर टाइम था, और ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। इसमें लोगों का मन थोड़ा घूम जाता है कि कुछ और भी कमाने की तरीके बनाएं क्या। यहाँ पे अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे 2026 के 8वें महीने में, तो उसमें बहुत अच्छा आपका दिमाग लगते हुए दिखा रहा है कि आप बहुत अच्छा मेहनत करके दिमाग लगाओगे, और ये वो एक टाइम पीरियड है जिसमें एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। यानी यहाँ पे आप मेहनत ज़्यादा करोगे और फिर यहाँ पे आपका एक अच्छा रिज़ल्ट आने के चांसेस बना रहा है। तो ऐसा कोई अगर एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली उसे फिल कर दीजिएगा, चांसेस बेहतर है। यहाँ पे भी आपका मन ज़्यादा लगेगा पढ़ाई में, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी इन दो जगहों पर। तो इसके बाद हम आ जाते हैं आपके
मंगल के बाद राहु आएंगे। राहु में यहाँ पे आपको रिजल्ट आते में अगर कोई अच्छा रिजल्ट आएगा तो यहाँ एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है कि यहाँ अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मेहनत कर लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे आपको कि आपके में रिसर्च वाली क्वालिटी है, मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो अच्छा डेप्थ तक चीज़ों को सोचना समझना करना, ये बहुत बढ़िया चीज़ आपके में दिख रही है। केवल प्रॉब्लम एक आएगा आपके चंद्रमा का यहाँ बैठना और शुक्र का यहाँ रहना, ये अब बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर ऐसो आराम इधर खींचता है। हमेशा ग्राउंड से चीज़ों को चालू करिएगा, ठीक है। स्टेप्स में चीज़ों को चढ़िए, बहुत बड़ी चीज़ों की कामना ना करिएगा। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, कन्फर्म है, और बहुत अच्छा पैसा आप कमाओगे, ये हम आपको लिखित दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्योंकि इस वाले वीडियोस पे ये 4 क्वेश्चन 4 लोगों के थे जिसको हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे आ जाते हैं। उन्नाव से हैं वैभव तिवारी जी। वैभव तिवारी जी का क्वेश्चन है अर्निंग को लेके और स्टेबिलिटी को लेके। चलिए देख लेते हैं। चलिए वैभव जी का चार्ट है। वैभव जी के चार्ट को हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। देखिए पढ़ने के लिए बेहतर माने जाते हैं। लगन में शनि बैठा हुआ है, थोड़ा व्यवहार में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकाल लेना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। वैसे तो ये बिजनेस की तरफ भाग रही है ये चार्ट, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए इसको हम मानेंगे कि अच्छा चार्ट था। आप पढ़ाई किए रहते तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देता। 12th के पास आके आपका पढ़ाई से मन हट गया था, लेकिन ओवरऑल अच्छा चार्ट मानेंगे इसको, पोटेंशियल अच्छा था। राहु केतु ने आपके सारे प्लैनेट्स को बांधने की कोशिश की है। शनि मंगल बाहर निकले हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अगर मंगल वक्री हो जा रहे हैं, वक्री हो जाएंगे तो फिर ये अंदर आ जाएंगे, तो केवल शनि निकलेंगे तो फिर से खराब योग हो जाता है ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहली चीज़ें हम आपको बता दें। क्वेश्चन था आपका अर्निंग को लेके, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है। तो देखिए पैसा कमाते हुए आप दिखाई दोगे, पैसा आप अच्छा कमाओगे, लेकिन जो भी पैसा कमाओगे उससे सेटिस्फाई आप नहीं रहोगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और ध्यान दीजिएगा, भाग्य का स्वामी आपके प्रॉपर्टी में भी बैठा हुआ है ना, अर्निंग का स्वामी और सुख का स्वामी, दोनों का स्वामी शुक्र ही है। और शुक्र बैठा का है आपके सेवा वाले घर में, यानी आप जॉब से ही अच्छे पैसे जनरेट करोगे, आप अपनी प्रॉपर्टी से भी इनकम जनरेट करोगे, ठीक है। इसका भी ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बिजनेस की तरफ भी मूड लेके जाओगे, तो आप पहले कभी भी जॉब को प्रायोरिटी दीजिएगा। जॉब के साथ में आप बिजनेस करना, लेकिन छोड़ना नहीं, क्योंकि आपकी अर्निंग जॉब से ही दिख रही है। तो जॉब की तरफ जाएंगे और जॉब से ही अर्निंग करते हुए दिखाई देंगे। देखिए चंद्रमा और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में दिख रहा है, यानी आप किसी टेक्निकल फील्ड से भी हो सकते हो, मतलब जिसमें आपको शुक्र का काम करने का मतलब होता है या तो कंप्यूटर यूज़ करता है या तो यूनिफॉर्म पहन लेता है। चंद्रमा कोडिंग के लिए जाने जाते हैं, चंद्रमा मेंटल काम के लिए जाने जाते हैं और पेपर वर्क के लिए जाने जाते हैं चंद्रमा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी कि इस तरीके के कार्य आप करोगे। साथ में मंगल भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है कार्यों को, तो ये टेक्निकल चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन में शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो डिफेंस के लिए भी हो गया। इसके अलावा ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें, फिर रेलवे की चीज़ें, इन सब के लिए जाने जाते हैं। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसी वजह से ये बाद में बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड भी हो जाते हैं। लगन में ही राहु की दृष्टि है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़े व्यवहार पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ये गुस्सा ला देगा, चिड़चिड़ापन ला देगा, ठीक है, तो इससे बचिएगा। हाँ, धार्मिक प्रॉपर्टी आपके बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी आपको देख रहे हैं और यहाँ भी गुरु की दृष्टि है, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ट कहा जाए तो पैसा कमाने के लिए बेहतर है, और पूजा पाठ की तरफ बने रहिएगा। डेली आपको शुक्र का और गुरु का मंत्र करना है, जिससे बेहतर होंगे। परेशान नहीं होइए, करियर आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है, आप अच्छा पैसा कमाओगे, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को टाइम के हिसाब से होने देंगे। अभी तो 2032 तक आपके शुक्र ही चलेंगे, ठीक है। 2032 तक आपके शुक्र रहेंगे। शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है ये। आप अच्छे से अगर पढ़ लिख के काम में लग जाओगे, अर्निंग का टाइम यहीं चालू दिखता है आपका, शुक्र में ही, ठीक है। अभी की बात कर लेते हैं, तो अभी आपके 2028 में शनि है, शनि के बाद आएंगे बुध, बुध के बाद आएंगे केतु, तो शुक्र और आपके शनि ही जो हैं, शनि अच्छे नहीं हैं आपके लिए, लग्न में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा आपका। और फिर बुध की बात कर लेते हैं, बुध आपके लिए कैसे, बुध भी आपको नुकसान देने वाले हैं, तो शनि और बुध का टाइम खराब जाने वाला है आपका, तो उसमें भी हमको मौका देंगे भगवान, ठीक है। कभी भी एक लगातार ख़राब टाइम नहीं रहता। जैसे शुक्र के अंदर इतने सारे प्लेनेट हैं ना, तो ये अच्छे बुरे सारे टाइम लेके आता है। जैसे कि आपकी बात करें तो
2028 चल रहा है, शनि का समय, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता ये टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कौन है जो आपको कुछ फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ आप आ जाओ गुरु में, देखो ये आपको फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाभ आने के संकेत बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ भी आपको लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर चीज़ें बेहतर करोगे तो भगवान आपको इसी दौरान में कुछ ना कुछ दे देता है, नहीं तो फिर उठा के आपको बिजनेस की तरफ लेके चला जाएगा। ओके, तो मेहनत करिएगा, जॉब लीजिएगा, जॉब से ही स्टार्ट करिएगा, आपके जॉब में ज़्यादा अच्छे चांसेस है। मन भगेगा बिजनेस की तरफ, लेकिन जॉब की तरफ जाइएगा, ठीक है। मौसम बदलने पे तबीयत खराब होना, कफ की प्रॉब्लम, ठीक है, खांसी की प्रॉब्लम, चेस्ट में जकड़न होना, ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ आपके लिए दिखा रहा है प्रॉब्लम के बाद, तो इसको तुरंत डॉक्टर से दिखा के चीज़ें बेहतर कराइएगा। चलिए, तो ये आज के लिए, आज के आपके सारे लोगों के सारे क्वेश्चन ले लिया हमने। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो कोर्स में एडमिशन लीजिए। पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए भी आपके पास नंबर है। कैसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। एस्ट्रोलॉजी सीखिए, हर घर में एस्ट्रोलॉजी पहुँचाइए। धन्यवाद।